हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाम्भवी और मैं एक ट्वेल्थ ग्रेडर हूँ। बट अगले 7 दिन बाद मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम है और मैंने पहले 2 चैप्टर्स को छोड़ के कुछ नहीं पढ़ा है, लाइक लिटरल कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने उस चैप्टर के डेरिवेशंस किए हैं, पीवाईक्यूज़ किए हैं, मैंने सैम्पल पेपर अभी एक भी नहीं सॉल्व किए। और टू बी ऑनेस्ट मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, बट आई डेंट हैड द मोटिवेशन टू डू इट। मैं लिटरल प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ पिछले 4-5 दिन से। और अभी 2 दिन पहले तो मैंने लिटरल बिंज वॉच किया एक ड्रामा, लाइक इट हैज़ 21 एपिसोड्स और सब 1 घंटे 15 मिनट के आसपास के थे। तो you can think about it what I've done. By the way, उस ड्रामा का नाम है पेंट हाउस एंड इट्स लिटिल बट वी आर नॉट कमिंग टू दैट पार्ट, वी आर कमिंग टू द स्टडी ब्लॉक पार्ट। तो मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है भाई, एटलीस्ट अपनी इज्जत ही गिरवी रख के भाई पढ़ाई कर लेते हैं एट दिस पॉइंट। तो आई स्टार्ट की ठीक है भाई, मैं भी क्लियर हूँ, बट आई डोंट हैव फोन, आई एम शूटिंग इट विथ माई टैबलेट का कैमरा। तो या आई थिंक दैट्स द पॉइंट। तो आई विल बी स्टार्टिंग माई अदर चैप्टर्स, आज से स्टार्ट करूँगी। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी और सेमीकंडक्टर्स करना है मुझे, दैट्स माई टू डू लिस्ट। और फिर डेरिवेशंस करेंगे कुछ, फिर टाइम मिलेगा तो फिर मैथ सॉल्व करेंगे। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे आई गेस। तो यप, आगे वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि पता नहीं, आई एम वेरी डाउन टू बी ऑनेस्ट। मैं ऐसे बोलूँगी भाई मेरे को आज ये चैप्टर करना है, मेरे को आज वो चैप्टर करना है, एंड आई विल एंड अप डूइंग जस्ट 1 चैप्टर फॉर द एंटायर डे। लाइक मेरे को घंटा मोटिवेशन नहीं आ रही भाई, मैं एक 3 घंटे का लेक्चर मैं पूरे 12 घंटे में ख़त्म कर रही हूँ भाई। आई हैव मेरे को एट दिस पॉइंट मेरे को ब्रेन फॉग हो गया। मेरे को डर नहीं लग रहा है भाई, मेरा 7 दिन बाद फिजिक्स का पेपर है। इवन राइट नाउ मेरे को डर नहीं लग रहा है। वो ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं शूट करने वाली हूँ अपनी स्टडी ब्लॉग्स, और मैं पढ़ने वाली हूँ, बिकॉज दैट्स द ओनली वे लेफ्ट कि मैं पढ़ाई करूँ या कुछ भी करूँ एट दिस पॉइंट। दैट्स ओनली वन थिंग, सो लेट्स ओपन द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा अपना टू डू लिस्ट बनाने से। मेरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी और सेमीकंडक्टर्स करना था, तो मैंने वो लिखा। फिर उसके बाद से फिर मैं एनसीईआरटी के हेडिंग्स पढ़ने बैठ गई। तो मैं सारे हेडिंग्स और जितने भी टॉपिक्स थे उसके गो थ्रू कर रही थी। फिर मैंने समरी पढ़ी, थोड़ी बहुत अंडरलाइन किए। और लाइक आप पूरा पढ़ नहीं सकते हो एट दिस पॉइंट, तुम पूरा पढ़ ही नहीं पाओगे भाई, कितना भी कर लो। तो एनसीईआरटी पढ़ने में कम से कम मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले तो सारे टॉपिक्स से गो थ्रू किया कि एटलीस्ट मैं उस चीज़ को भूलूँ ना, उस चीज़ को छोड़ूँ ना। फिर मेरे को भूख लगी थी, तो फिर मेरे को मैगी पसंद नहीं है, बट स्टिल मैंने बनाई। फिर उसके बाद से मम्मा मेरी चिल्ला रही थी कि धूप हुई है, धूप में जाके बैठ के पढ़ ले। तो फिर मैं धूप में आ गई बैठ के पढ़ने के लिए। तो येस, फिर मैंने बैठ के धूप में सारे डेरिवेशंस के करंट इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद से फिर बस हो गया था। फिर मैंने थोड़ा रेस्ट लिया। अब उसके बाद से अब देखूँगी मैं क्या करना था। मैं जितने भी डेरिवेशंस होते हैं वो मैं कॉपी से अपने करती हूँ। उसके बाद से फिर मैं उसको रिवाइज़ करती हूँ अपनी रफ़ शीट में लिख लिख के, ताकि मुझे अच्छे से वो चीज़ें याद हो जाएं। तो फिर उसके बाद डेरिवेशंस करने के बाद फिर मैं थोड़ा थक गई थी, तो स्ट्रेचिंग एंड स्टफ फिर मेरे को भूख लगी थी, तो आई हैड माई लंच। और मैं यूजुअली अपना जो खाना है वो मैं नीचे ही बैठ के खाती हूँ। तो यस, आई वॉज हैविंग सी दिस क्यूट लिटिल हार्ट्स। तो बस वो था। फिर शाम हो गई थी, क्योंकि उसके बाद मैं रात में सोई नहीं थी, क्योंकि हम लोग डिस्कॉर्ड पे ग्रुप स्टडी कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाई थी। मैं सुबह 6 बजे सोने गई थी और मैं 7:30 बजे तक जग गई थी। तो वो जिसकी वजह से आई कुडंट स्लीप। तो मैं शाम के टाइम पे सोई थी 2 घंटे। तो फिर उसके बाद से शाम हो गया था। फिर मेरे को सेमीकंडक्टर्स का एनसीईआरटी करना था, तो फिर मैं उसके लिए बैठी हुई थी। अब देखो, बेसिकली दिन भर का मेरा रूटीन ऐसा था कि वी हैव अ डिस्कॉर्ड सर्वर, लाइक मेरे दोस्त का है, तो उस पर वी ऑल वर हैविंग अ ग्रुप स्टडी सेशन। तो अब उसमें लाइक सब के सब पढ़ रहे थे, तो लाइक 3 बजे तक सेशन चला। लेकिन कोई तो बंदा भाई एकदम पागल सा था, लाइक लिटरली वो पढ़े जा रहा। और मैं भी लाइक, भाई ये पढ़ेगा तो मैं भी पढ़ूँगी। मैं उस नशे में पढ़ रही हूँ कि वो बंदा पढ़ रहा है। तो बस ये हुआ था, मैं भी पढ़े ही जा रही थी पागलों की तरह। और फिर मैं उसके बाद से फिर मैं 4 बजे के आसपास मैंने सेशन एंड किया। उसके बाद से फिर मैं अपना सैम्पल पेपर्स देखने लगी थी। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं बस ऐसे गो थ्रू कर रही थी कि क्या चल रहा है सैम्पल पेपर्स में। फिर उसके बाद से शाम के 7 बजे जब मैंने सेमीकंडक्टर से स्टार्ट किया पढ़ना, भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, कोई अगर पढ़ रहा है ना एनसीईआरटी, तो प्लीज़ मत पढ़ो। दैट्स वन रिक्वेस्ट विच आई वांट टू डू, कि भाई मत पढ़ो एनसीईआरटी, क्योंकि दिमाग ख़राब हो जाएगा एंड मोमेंट पे आके, तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम जल्दी जल्दी में पढ़ोगे। एंड दैट्स व्हाट आई कुड से। तो मैंने सेमीकंडक्टर्स की एनसीईआरटी पढ़ी पूरी की पूरी, लाइक लिटरल मैंने पूरी पढ़ डाली। दो इट वाज हेल्पफुल, बट
भाई बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जो कि एंड मोमेंट पे तुम जल्दी जल्दी में फ्रस्ट्रेशन के मारे तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम फ्रस्ट्रेट हो गए। तो मैं बस यही सजेस्ट करूँगी कि अगर तुम एनसीईआरटी कर रहे हो तो एनसीईआरटी के सिर्फ डायग्राम्स करो, ग्राफ्स करो, समरी करो, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करो जो एग्जाम्पल्स सॉल्व होते हैं, और क्वेश्चंस करो। थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, स्वेयर टू गॉड। मेरा एकदम मेरा दिमाग फट के बाहर आ गया था एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते भाई। फिर मैं समरी पढ़ने लगी थी। इट वॉज़ लाइक कि भाई अब हो गया मेरा, मैं समरी पढ़ के ख़त्म करती हूँ। तो फिर मैंने समरी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, बस अभी इतना हो गया था। इसके बाद से हम लोगों का ग्रुप स्टडी सेशन स्टार्ट होने वाला था, तो मैं उसको ज्वाइन करने 11 से 4। और जस्ट लेट मी नो अगर किसी को डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है, मैं लिंक ड्रॉप कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज्वाइन कर सकते हो तो आप लोग वहाँ से। तो बेसिकली बस मैंने समरी पढ़ के ख़त्म किया, फिर मैंने लाइक नोट्स पढ़े सर के अपने, तो बस इतना था। तो इसके बाद से फिर मैं अपना ग्रुप स्टडी सेशन ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर वो सुबह के 4 बजे तक चलता है। वो करते करते फिर मैं थक गई थी, तो फिर मैं सोने चली जाती हूँ। तो बस ये था आज का दिन। आई होप आप सभी को पसंद आया हो।